हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि दीदी आप ये हरी और काली चूड़ी क्यों पहनती हैं, क्यों मतलब इनको हाथ में डालती हैं, काली चूड़ी तो शुभ नहीं होती हैं। तो जी ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि हम देखा देखी काम करते हैं और अपने कल्चर को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। हमारे कुल की क्या परंपरा है, हम उसे अपने हाथों से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम देखा देखी काम करने लगते हैं। और हर कुल की अपनी परंपराएं होती हैं। हर धर्म की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, मैं यहाँ हर कुल की बात कर रही हूँ कि यहाँ हर कुल की अपनी कुछ परंपराएं विशेष होती हैं। जैसे कुछ नियम जो हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं, उनके लिए कुछ नियम, या जो नई बच्चियां हैं उनके लिए कुछ नियम मैं बताऊं। कहते हैं कि जिस दिन से शादी होती है और लगभग 1 साल तक आपको प्लास्टिक की और लोहे की चूड़ियाँ नहीं पहननी होती। कहने का तो मेटल की और प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी होती, सिर्फ कांच की पहननी होती है। अच्छे कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और थोड़ा सा ना मोटे वाला जो गदरेला टाइप का कांच होता है, जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ, जैसे गांव साइड जब चैत कटता है ना, गेहूँ कटने का मौसम आता है तो हमारे चैत कटना बोलते हैं, तब आप देखिए चूड़ी पहनाने वाले आते हैं और इतनी गजब की मोटी मोटी चूड़ियाँ पहनाते हैं कि गजब चूड़ियाँ, मतलब महिलाएं पूरा का पूरा गेहूँ काट देती हैं लेकिन चूड़ियाँ नहीं टूटती। तो इस टाइप की चूड़ियाँ जो है वो पहनी जाती हैं। कुछ मैं और इस पर टिप दूंगी, बाद में बात करती हूँ आपसे। जैसे देखिए पंजाबियों में एक चलन है, उनके अपने कुल का ये चलन है, उनकी अपनी एक परंपरा है कि उनके यहाँ चूड़ा पहना जाता है, जो कि मामा के यहाँ से आता है। दूध में धुल के उसके बाद लड़की जो है वो उसे पहनती है और लंबे समय तक जो है उसे पहना जाता है। उसी के साथ कलीरे भी पहने जाते हैं। फिर उनके यहाँ ससुराल में, अब मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो कलीरों को झटकाती है लड़की, तो जिसके ऊपर गिरता है उसकी शादी शायद उसी साल या अगले साल, जो भी है ऐसा कुछ होता है। तो ये उनके अपने कुल का चलन है। लेकिन आजकल हर जगह चूड़े वाला चलन चल गया है, बस हमने उस परंपरा को समझा नहीं। वो चूड़ा हमारे मामा के यहाँ से नहीं आता, हम उसे दूध में धुलकर या कम्प्लीटली उसका जो है विधि विधान से उसे नहीं पहनते, बस उसे हम हाथ में डाल लेते। ये भूल जाते हैं कि वो सीप का है या फिर वो प्लास्टिक का है। इन दोनों चीज़ों को हम भूल जाते हैं। बस फैशन के चक्कर में हम कुछ भी पहन लेते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो पहन लेते हैं। ये नहीं ध्यान रखते कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे अपने संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है और हमारे कुल के क्या नियम है। मेन बात जो है वो ये है। तो ब्लैक और ग्रीन चूड़ी का मैं आपको मेल बता दूँ। ये जो चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ी हमारे यहाँ मामा के यहाँ से आती है। ये हमारे मामा जी लेकर आते हैं और मम्मी भी पहनाती हैं। तो शायद साथ मामा लाते हैं और साथ मम्मी लाती हैं। और ये वाली जो चूड़ी है ये हमारे यहाँ हस्बैंड के यहाँ से आती है। तो मंडप के नीचे जब चढ़ावा चढ़ता है तब ये चूड़ी जो है वो आपको दी जाती है और अंदर आपको ये चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। काली चूड़ी इसलिए कि कहते हैं कि आपके सुहाग को नज़र नहीं लगती। आपका सुहाग जो है वो बिना किसी नज़र के आने वाला गृहस्थ आश्रम जो है, आपका गृहस्थ जीवन है, इसमें किसी की नज़र नहीं लगती। आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अद्भुत चलता है, एकदम स्मूथली, जिसे कहते हैं ना उस टाइप का चलता है। किसी की नज़र नहीं लगती, कोई और बात नहीं होती, बुरी नज़र से आपको बचाती है। और काले नज़र के अपने ही लाभ हैं। कुछ लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं अशुभ होता है। कैसे अशुभ हो सकता है? हम शनिदेव को सारी चीज़ें काली चढ़ाते हैं, भैरव देव को सारी चीज़ें काली चढ़ाते हैं, काली माँ को सारी चीज़ें काली चढ़ाते हैं, तो फिर अशुभ कैसे हो सकता है? काले स्वास्थ्य का लाभ मैंने आपको बताया है, तो अशुभ नहीं होता, मानने की बात है। तो ये हमारे कुल का चलन है, पूर्वांचल का चलन है ये। तो जो लोग पूर्वांचल से वो जानते होंगे कि उनके यहाँ इस टाइप की चूड़ी ज़रूर आती है। और कहते तो ये है कि जो कांच की काली और हरी चूड़ी होती है, इससे 1 साल तक इतना सहेज के पहनना होता है कि हर चूड़ी के आगे पीछे एक एक दो दो जो है वो आराम से सहेज के पहना जाता है, ताकि चूड़ियाँ जो है वो टूटे नहीं। मतलब जब ये चूड़ियाँ पहन के हम अपने ससुराल जाते हैं तो हमारी वहाँ चूड़ी पहनाने वाली आती हैं, वो ये चूड़ियाँ बदलवाती हैं। कांच की लाल, हरी, पीली जो भी चूड़ी पहनाती है, साथ में ये वाली चूड़ी एक आगे एक पीछे, मतलब यहाँ एक काली चूड़ी, यहाँ एक काली चूड़ी, फिर यहाँ एक हरी चूड़ी, फिर यहाँ एक चूड़ी। तो इस टाइप की चूड़ियाँ हम जो है वो हमेशा पहनते हैं। मैं कोशिश करती हूँ
कि प्लास्टिक की चूड़ी ना पहनूं, मेटल की चूड़ी ना पहनूं। कभी अगर मजबूरी है मुझे पहननी भी होती हैं तो मैं उनके साथ कांच की चूड़ी अवश्य पहनती हूँ। आपने देखा होगा ये हरी काली चूड़ी कभी मेरे हाथ से उतरती नहीं। कभी कोई विशेष वीडियो मुझे शूट करना होता है तो 2 मिनट के लिए भले ही उतार दूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं पहन लेती हूँ। जैसे कि आप देखें, इस समय आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा कंगन है ये भी कांच का ही है। मैं डेली में भी जो आप जो है देख सकते हैं, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ये देखें आप, ये भी कांच का ही है। यहाँ पे हल्का सॉलिड वाला कुंदन लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कंगन है ये। और ये आप देख सकते हैं कांच की ही चूड़ियाँ वैसे भी मुझे प्रिय हैं, बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो ये सुहागिन महिलाओं की निशानी है सबसे पहली चीज़, और बिना इनके आपका श्रृंगार ही नहीं पूरा होता। अगर आप शादीशुदा हैं, मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पे एक लाल बिंदी नहीं है, तो फिर आपका शादीशुदा होने मतलब ही नहीं है। यही चीज़ तो होती है जो आपको एक गर्व महसूस करवाती है। आपको लगता है कि हाँ आप किसी की पत्नी हैं, और इन्हें लगाने के बाद जो तेज पर चेहरे पर एक अलग सा ही तेज आ जाता है, एक अलग सी ही रौनक आ जाती है। मतलब देखिए, मैं हमेशा लगाती हूँ, तो ज़रा ये मेरा उठा देंगे, शादी वो सिंदूर के डिब्बे उठा देंगे, दोनों इसी में रखा है ड्रेसिंग टेबल में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तक आपके पैरों में बिछिए, हाथों में चूड़ियाँ और माथे पे बिंदी और सिंदूर ना हो तो बात ही नहीं बनती, अच्छा ही नहीं लगता। और मैं चाहे कोई ड्रेस पहनूँ, इंडो वेस्टर्न पहनूँ, चाहे वेस्टर्न पहनूँ, चाहे एथनिक पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, बट मैं इतना श्रृंगार हमेशा करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और हर हिंदू नारी का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ रख के चले गए, हाथ में थमा दे, कैप कहाँ रख दी इसकी। तो ये देखें आप, ये हमारी शादी में जो है आता है। तो अभी आप देखें, ये जैसे सिंदूर है ये वाला, तो मेरी शादी का सिंदूर है इसमें, बताऊँ मैं कैसे है। जैसे कि बहुत सारा इसमें आप देखें, रेड और ऑरेंज कलर का सिंदूर है। हमारे यहाँ ऑरेंज सिंदूर चलता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसी में थोड़ा सा सिंदूर मिला लेती हूँ। वैसे 1 साल तक चलना चाहिए, बट ये 1 साल से ज़्यादा चला। ऐसे ना हमारे यहाँ सिंदूरी सिंदूरा कहते हैं, ये सिंदूरा, ये सिंदूरी, एक छोटा एक तो बड़ा, तो ये हमारे यहाँ 2 चढ़ते हैं। तो ये मेरी शादी के हैं और इतने सालों से ऐसे ही रखे हैं, और मैं इन्हीं में रख के सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर रखने के भी कई नियम है, किस डब्बी में रखें, कैसे सिंदूर लगाना चाहिए, कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए, तो इस टाइप के कोई नियम है। और ये मुझे ना चोट लग गई, तो इसलिए मैं ब्लैक चूड़ी पहनती हूँ। ब्लैक चूड़ी अशुभ नहीं होती है, ब्लैक चूड़ी शुभ होती है। आपको अगर आपके लगता है कि आपके गृहस्थ आश्रम में कोई ऐसा मामला है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, लोग अक्सर देख के ये कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपकी जोड़ी कितनी अच्छी है, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, तो इस टाइप की चीज़ों से आपको बचाती है। इसीलिए मैं हरे रंग की चूड़ी हर पूजा में चढ़ाती हूँ, आशीर्वाद के रूप में माँ से ले लेती हूँ। क्योंकि अब मामा जी मेरे नहीं हैं, तो मामा जी के यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह नहीं आ पाती। नहीं तो होता ऐसा है कि हमारे यहाँ हर सावन में और रक्षाबंधन पर या फिर तीज पर या करवा चौथ पर चूड़ियाँ, सारे श्रृंगार की सामग्री हमेशा आती जाती रहती है, तो मैं पहनती रहती हूँ। तो मामा जी तो मेरे हैं नहीं, तो मम्मी पापा भी नहीं है, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि तो मैं खुद ही खरीद के पहन लेती हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद ही जाके ले आती हूँ, हस्बैंड दिला देते हैं और मैं लाके पहन लेती हूँ। तो आप अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें, अपने चलन को ध्यान रखें। कोई चीज़ पहनना बुरी नहीं है, हर चीज़ पहनिए आप, क्योंकि जीवन है, इसमें वो हर शौक़ पूरा करिए जो आप कर सकते हैं, लेकिन नियमानुसार। जैसे शादी के तुरंत बाद आप वो चूड़ा ना पहन के अपने पारंपरिक, अपनी कुल का जो प्रथा है उसे निभाइए, वो चूड़ियाँ पहनिए। शादी के 1, 2, 3, 4 दिन बाद आप उस चूड़े को भी पहन लीजिए, साथ में 1, 2 कांच की चूड़ियाँ भी मिला के पहन लीजिए, बुरा कुछ नहीं। लेकिन देखिए, उनके यहाँ उन्हें बहुत श्रद्धा से पहनते। मैंने देखा हमारे बगल में सब वही लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादा जो हैं पंजाबी लोग रहते हैं, तो मैंने देखा उनके यहाँ शादियों में बड़े विधि विधान से चूड़ा आता है, और मतलब दूध में उसे बढ़िया से नहला के चूड़े को दूध में डालते हैं, और बहुत अच्छे से पंडित जी वगैरह आते हैं, करते हैं, फिर लड़की को जो है पहनाते हैं और उसे भी कपड़े से शायद ढक देते हैं। तो बहुत विधि विधान से, क्योंकि वो उनकी कुल की पूजा है, वो उनकी अपनी परंपरा है। तो आप अपनी अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, देखा देखी अपनाएं सब कुछ, लेकिन अपनी परंपरा को ना छोड़ें। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी। तो आज आशा करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मैं ब्लैक चूड़ी क्यों पहनती हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं। यहाँ तक कि कमेंट आया कि आप मतलब
बहुत ही गंदा सा कमेंट था। उन्होंने ये लिखा था कि आप कितनी वाहियात लेडी हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप काले रंग की चूड़ी पहनती हैं, अपने पति को मारना चाहती हैं, तो आप होश में बात करिए। इस तरीके की बदतमीजी पूर्वक आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम जानकर तो बोलिए। जिस चीज़ की आपको पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में क्या बोल रहे हैं आप। तो मैं अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से, अपने कुल की उस हर चीज़ को निभाती हूँ जो मैं निभा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपने घर के प्रति अपना दायित्व है, अपना सर्वप्रथम दायित्व है, वो यही है। पतिव्रता होना ही ज़रूरी है, साथ ही साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी एक एक जिम्मेदारी का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करें। अगर हम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो उसके बदले ये जिम्मेदारी है कि हम भी उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। अगर हम इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा पति हमें खुश रखे, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य है वो रखे। अब पता चले कि हम मांग में सिंदूर ही नहीं भरे हैं, माथे पे बिंदी ही नहीं लगाए हैं, बिछिए ही नहीं पहने हैं, मतलब एक शादीशुदा होकर एक अजीब सा ही जीवन जी रहे हैं, जिससे ना तो हम अपने घर को खुश कर पा रहे हैं, दिखा हम यही रहे हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में सब खुश हैं, ना ही तो हम अपने पति को खुश कर पा रहे हैं, ना ही अपने घर को खुश कर पा रहे हैं, ना ही भगवान जी को ही खुश कर पा रहे हैं। तो इतना भी मॉडर्न क्या बनना कि जिसमें हमारा परिवार ही नहीं खुश है। मॉडर्न होना अपनी जगह ठीक होता है, समय समय पे व्यक्ति को हर रूप दिखाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो हमारी अपनी संस्कृति है वो बहुत काम की होती है। मैंने अपने जीवन में देखा, मेरी सास अब नहीं है और मम्मी भी नहीं, मैंने देखा है कि वो लोग इतनी लंबी लंबी मांग भरा करती थी कि गजब, मैं देख के रह जाया करती थी। आज मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, कि नहीं ये नहीं कि नहीं मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं अपनी परंपराओं के साथ ही रहती हूँ और यही आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और सारे काम करिए, सब अपनाइए, लेकिन अपनी कुल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जो बच्चियाँ बिछिए नहीं पहनती हैं, शादी हो गई है, जैसे हमारे पास एक सब्सक्राइबर, उनका कमेंट आया था, दीदी हमारी बेटी नहीं पहनती, बहुत बदमाश है। तो नहीं बेटा जी, देखिए देखिए पहनने लगेगी, कोई बात नहीं। अगर मैं भी उससे ये कहूँगी कि बेटा नहीं पहनना चाहिए, अपनी संस्कृति अपना कल्चर होता है और बिछिए का अपना ही महत्व है। आप धीमे धीमे पहने, बहुत बड़े ना पहने, छल्ले बनवाएं, पतले पतले पहने, और देखिए धीरे धीरे आपको ऐसी आदत हो जाएगी ना कि 5-6 महीने बाद आप खुद उतारेंगे तो आपको अजीब सा लगने लगेगा। तो पहने ज़रूर, वो हर चीज़ पहने जो आपको शांति देती है, आपको सुकून देती है। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत सुकून देती है। और चूड़ियाँ तो लव दिस, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ, तो मतलब मेरे पास अच्छा खासा ढेर लग जाता है चूड़ियों का। तो कांच की चूड़ियाँ पहने, अच्छे से सज धज के रहें। जब घर की लक्ष्मी सज धज के रहती है, एकदम लक्ष्मी के स्वरूप में रहती है, तो घर में लक्ष्मी का रहना और वास हमेशा के लिए हो जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये मेरी अपनी मन की बातें है, मेरा अपना विचार है, तो कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।